ये डर कैसा है जो पूरा दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये डर कैसा है जो पूरा दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही हिम्मत नहीं हार सकता मैं, क्योंकि अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए देखिएगा, कठोर। ऑप्शन बी, लचीला। ऑप्शन सी, न ही कठोर और न ही लचीला। और ऑप्शन डी है दोस्तों, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा, भाग 1 में। ऑप्शन बी, भाग 2 में। ऑप्शन सी, भाग 4 में। और ऑप्शन डी, भाग 4 क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 4 क में दिया गया है। और भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 क के तहत इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माफ़ करिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? और एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और इसका ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, मंत्री परिषद के द्वारा। और ऑप्शन डी है बाबू भैया, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। और याद रखिएगा, राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा, यूएसए से। ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और याद रखिएगा, समवर्ती सूची 3 सूचियाँ हैं दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए हम इस एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 सूचियाँ हैं। पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और इन दोनों के बीच आपसी जब गतिरोध होता है या मतभेद होता है तो किसका कानून मान्य होता है? तो संघ का कानून मान्य होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। और ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका अनुच्छेद 24, यानी बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित कौन है? तो अनुच्छेद 24 है। और अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में यदि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर लगाने पर क्या है? तो प्रतिबंधित है, भूलिएगा नहीं। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 23 में बलपूर्वक या बलात्पूर्वक श्रम या मानव दुर्व्यवहार से संबंधित है अनुच्छेद 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायपालिका को। न्यायपालिका को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का क्या माना जाता है, तो संरक्षक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी ए.के. गोपालन, ऑप्शन सी केशवानंद भारती और ऑप्शन डी मेनका गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने 13 सदस्यीय पीठ ने उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी सरकारिया आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कब भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए देखिएगा 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में और ऑप्शन डी 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। और याद रखिएगा अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की पद का रिक्ति, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पद त्याग दे देता है या राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो उसके पद की रिक्ति को पूरा करने के लिए 6 महीने के अंदर उसके पद को क्या कर दिया जाना चाहिए, तो भर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पूछा जा रहा है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए देखिएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है बाबू भैया आपका 52वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए देखिएगा मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा संविधान की उद्देशिका, यानी ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान की क्या कहलाती है, संविधान की उद्देशिका, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान का आत्मा कहा है। इस दोनों क्वेश्चन पे काफ़ी अलर्ट रहिएगा और देखिए दोनों ऑप्शन में दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए देखिएगा 24वें, ऑप्शन ए 24वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 25वें संशोधन के द्वारा और ऑप्शन डी 42वें संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार केवल क्या है? तो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। तो इस कितने लोग तो इसको धर्म मार देंगे, कितने लोग सर्वोच्च न्यायालय पे जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे सर्वोच्च क्या है? तो सबसे सर्वोच्च संविधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति संसद का क्या है? अनन्य भाग नहीं है। और भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर के बनेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में है दोस्तों, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। ऑप्शन ए देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी यूएसए के संविधान से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, एक क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज करके पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ऑप्शन ए देखिएगा 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। और थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, इसलिए क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक एक भी बार लगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ऑप्शन ए देखिएगा भारत का राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जान रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल के पद का शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 159 के अनुसार, अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष क्या करता है, तो शपथ ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन बस यही याद रखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक संशोधन है जो मतदाता की आयु को घटाता, मतलब घटाने से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए देखिएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाता की आयु घटाने से संबंधित बातें की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष बराबरी और ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन यह है क्या, तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में, माफ़ करिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए देखिएगा 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 4 क में क्या है दोस्तों, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर क्रिप्स, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सी राजगोपालाचारी का फुल नेम है दोस्तों, पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। देखिए क्वेश्चन आपको गलत करवाने के लिए ऑप्शन में दोनों दिया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14
और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14 क्या है, तो भारतीय संविधान के कानून के समक्ष समानता से क्या है, तो संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? और आपको याद होगा कि 6 मूल अधिकार हैं, जिसका अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन ए देखिएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी विरोध का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। और समानता का अधिकार दोस्तों कहाँ से कहाँ है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी बाबू भैया आपका अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माफ़ करिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित क्या है, तो बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति में, ऑप्शन सी लोकसभा में और ऑप्शन डी लोकसभा एवं राज्यसभा में एक ही साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया हो, इस बार पूछा जाएगा। तो भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में क्या किया जाता है? तो प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन डी है बाबू भैया राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। और याद रखिएगा लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा क्या की जाती है? तो समाप्त की जाती है। और स्थगन कौन करता है? लोकसभा का स्थगन को किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन सत्रावसान और विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ये क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में भी आपको करा चुके थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने समय के लिए? ऑप्शन ए देखिए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 6 माह के लिए, ऑप्शन सी 3 माह के लिए और ऑप्शन डी 1 माह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए देखिएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 1982 में 46वें संशोधन के द्वारा,
ऑप्शन सी है 1973 में 31वें संशोधन के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया था, तो समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो विवेचित करती है। ऑप्शन ए देखिएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों या सीटों का आवंटन, या ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन सी भाषाओं को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची चौथी अनुसूची में है, और राजनीतिक दल बदल किस में है, तो अनुसूची 10 में है, और पंचायत व्यवस्था किस में है, तो अनुसूची 9 में है, और भाषाओं का उल्लेख कहाँ है, तो अनुसूची 8 में है, अनुसूची 8 में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत, माफ़ करिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, तो आहूत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए देखिएगा 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, माफ़ करिएगा ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कौन कौन से वो न्याय हैं, तो याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और क्या है, राजनैतिक। धार्मिक न्याय नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक शांति को खतरा, और ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक शांति को खतरा क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। ये क्या है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब राज्यों में क्या होती है, जब 2 राज्यों के बीच झगड़ा हो जाता है, या कोई और एक राज्यों के अंदर कोई ज़्यादा मैटर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है या प्रदत्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, तो प्रदत्त है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। और इसको याद कैसे करना है, अध्यादेश और 123 नहीं याद हो रहा है तो बस 1 2 3 में क्या है, अनुच्छेद 1 2 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 2 3 में राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी 1 2 3 मतलब 123। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में,
और ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में क्या है तो सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है तो अनुच्छेद 19 से क्या है अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन ए देखिएगा यूएसए के संविधान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से क्या है, कनाडा के संविधान से है भारतीय संघवाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है, मन किसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 60 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 का, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 360 का कभी प्रयोग नहीं हुआ है या कभी लगाया नहीं गया है। तो अनुच्छेद 360 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, और अनुच्छेद 60 में है क्या तो राष्ट्रपति का क्या है शपथ है, और अनुच्छेद 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 में क्या है तो राष्ट्रपति शासन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के क्या है इस अनुच्छेद में, मतलब अनुच्छेद 61 में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए देखिएगा 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ करिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या हुआ जोड़ा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 208, ऑप्शन बी अनुच्छेद 212, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, और ऑप्शन डी है बाबू भैया आपका अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। और अभी कुछ समय पहले हम बताए हैं आपको कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद 1, 2, 3 या 123 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए देखिए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 30 में क्या किया गया है? तो अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि शिक्षण संस्थाओं व स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। यह बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 30 में की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संसद में पूछा जा रहा है आपसे लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा। और ऑप्शन डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। और दोनों सदन का मतलब क्या है दोस्तों? लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों को मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर क्या होगा? तो बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका 46, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए देखिएगा, कुल स्थानों का 1/3 या कुल सीटों का 1/3। ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4 और ऑप्शन डी परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुल स्थानों का 1/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की क्या करता है? तो नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए देखिएगा, प्रधानमंत्री के प्रति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति। और ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका लोकसभा के प्रति, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 75(3) में 3 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा, संसदीय अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी संविधान द्वारा। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान के द्वारा। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का क्या है? तो सृजन किया गया है। और इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इन दोनों में से, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसे अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी इसका 50 क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 2 में आएगा। इसका 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। और आज से क्या होगा दोस्तों, रोज़ प्रत्येक दिन आपको एक मैराथन मिलेगा लगभग 50 क्वेश्चन का, और 1 घंटे का होगा, और जिसमें हिस्ट्री सबसे पहले आपको मिलेगा, इसका पार्ट 2 आएगा। उसके बाद से एंशिएंट, उसके बाद से मिडवल, उसके बाद से मॉडर्न, उसके बाद से हम आगे डिसाइड करेंगे किस सब्जेक्ट का लेकर आ रहे हैं मैराथन। तो कैसा लगा आज का मेरा क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन लगा कैसे आपको, और आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, जिससे सुनकर हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।